स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो आज जिस ड्रामे को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये ड्रामा मैंने आज से 7 या 8 महीने पहले ही देखा था और एक्सप्लेन किया था, जब यूट्यूब पे इसको कोई भी नहीं बना रहा था। तो उस टाइम की वीडियो है ये, एंड मैंने इसको अपने सेकंड चैनल पर अपलोड भी किया था और वहाँ पे ये वायरल हो गई। और वायरल इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये क्रिएटर तक पहुँच गई थी, मिलियंस में व्यूज़ आ गए थे। तो उन लोगों ने मेरी इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया था। बट ये वीडियो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस वीडियो को अपने इस सेकंड चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो यार वीडियो को देखो, बहुत ज़्यादा अच्छी। जिसने नहीं देखी और जिसने देखी है वो भी देख लो, थोड़ी सी देख ही लो। मेरे को पता है बहुत लोगों ने ये देखी होगी। ओके, तो चलो फिर देखते हैं क्या है इसके अंदर। कहानी की शुरुआत में हम कोए जिन को देखते हैं, जो अपने रूम में बैठकर फोटो एडिट कर रही है। तभी उसकी मोम आ जाती है और ये अपनी मोम को रूम से जल्दी से भगा देती है ताकि उसकी मोम उसको फोटो एडिट करते हुए ना देख ले। अगले दिन स्कूल में इसे इसकी क्लासमेट मारती पीटती है और बुली करती है। इनमें से एक का नाम है यंग नाहिल और ये कोई जिनके फेस का मजाक बनाती है और कहती है कि तेरा फेस बिल्कुल जोकर जैसा है और इतना अजीब क्यों दिखता है। और इसके बाद जब कोई जिन घर जाती है तो वहाँ इसकी दूसरी दुनिया स्टार्ट हो जाती है। ये मेकअप करती है और ब्यूटीफुल बन के फोटोज क्लिक करती है और उसे सोशल मीडिया पर भी डाल देती है। और इसको सोशल मीडिया पर सब जिनी नाम से जानते हैं और सब इसके वहाँ पर दीवाने हैं। इसके अच्छे अच्छे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनको देखकर कोई जिन बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि कोई भी लड़की स्कूल में इतनी ज़्यादा बुली होने के बाद अपने लुक्स के लिए वो भी और घर पर आए और अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुने जो लोग कर रहे हैं, तो उसको खुशी तो होगी ही। कोई जिनके घर पर बहुत सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट भी आते हैं प्रमोशन और रिव्यू के लिए, जिनको ये रख लेती है। अगले दिन स्कूल में ये एक ब्रेसलेट पहन कर आती है जो कि ब्रांडेड होता है और इसकी क्लासमेट नाहिल ये देख लेती है और इससे ब्रेसलेट छीन लेती है और कहती है कि ये मेरे हाथ पर ज्यादा अच्छा लगता है। कोई जिन इसको चुपचाप ब्रेसलेट दे देती है और सोचती है कि अब ये 2-4 दिनों तक तो मुझे परेशान नहीं करेगी। कोई जिन की एक सोशल मीडिया पर फ्रेंड भी है, दोनों खूब बातें करती हैं। एक दिन इसकी फ्रेंड इसे अपना न्यू ब्रेसलेट दिखाती है और कोई जिन पहचान जाती है कि ये तो मेरा ही ब्रेसलेट है जो कि नाहुल ने छीना था। और फिर इसे पता चलता है कि जो इसकी सोशल मीडिया पर फ्रेंड है वो और कोई नहीं बल्कि इसकी क्लासमेट ही है जो इसे रोज बुली करती है। तभी वहाँ इसका फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम है जंग संग, और संग की लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसको भी ज्यादा लोग पसंद नहीं करते और इसके बारे में भी उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। इन दोनों की लाइफ एक बार पे आकर सेम मिल जाती है, इसलिए ये दोनों फ्रेंड है और रोज साथ में ही लंच करते हैं। आज संग इससे कहता है कि तुम अपना खाना जल्दी खा गई मेरे बिना ही। वो कहती है कि मुझे भूख लगी थी और संग इसकी तारीफ करता है और उसको कहता है कि तुम कोरियन ड्रामा में जो एक्ट्रेस आती है उसके जैसी दिखती हो। ये सुन के काइजिन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज इसका लकी डे था, क्योंकि नाहुल ने इसे बुली नहीं किया और संग ने इसकी इतनी तारीफ कर दी। आइजिन घर आती है और खुशी में मेकअप करती है क्योंकि आज इसे संग के साथ लंच पर जाना है। इसकी फैमिली इसको अपने साथ डिनर पर भी आने को बोलती है और ये अपनी फैमिली को मना करके संग के साथ चली जाती है। होटल में खाने को देखकर आइजिन बहुत खुश होती है और वहाँ पर उसकी फोटोज भी क्लिक करती है। संग कहता है कि ये फोटोज मुझे भी भेज देना और तुम इंस्टाग्राम पर अब ऑनलाइन क्यों नहीं दिखती हो। आइजिन कहती है कि मुझे इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि ये संग इसकी रियल आईडी की बात कर रहा है, ना कि जो जीनी वाली फेक आईडी है उसकी। खाते हुए संग इसे कहता है कि हम लंच के बाद कहीं बाहर घूमने चलेंगे। आइजिन मना कर देती है और कहती है मुझे अपने फैमिली के साथ डिनर पर जाना है। फिर हम देखते हैं 3 घंटे पहले का एक फ्लैशबैक, जहां आइजिन के फोटोज पर हेट कमेंट आ रहे थे क्योंकि ये बस एक रूम में पर्दे के पीछे फोटो खींचती है और लोग कहते हैं कि ये सब नकली है, ये एडिट करके फोटो डालती है। और इस वजह से आइजिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी और अब उसने प्लान किया है कि वो बाहर जाएगी और बाहर फोटो खींचेगी। बट उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर जा सके, बहुत ज्यादा नर्वस होती है। संग के यहाँ से जाने के बाद आइजिन अपनी नकली विग पहनती है और आउटसाइड में फोटोज क्लिक करती है और उन्हें एडिट करके पोस्ट कर देती है। इस बार इसको कोई भी हेट कमेंट नहीं आता, सब इसको कहते हैं कि ये तो काफी नेचुरल ब्यूटीफुल है। और संग साथ ही साथ उस खाने की भी फोटो डालती है जो उसने होटल में खींची थी। और इसकी फ्रेंड फोटोज देखकर कहती है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। वो कहती है हाँ। और फिर इसकी फ्रेंड इसको मिलने के लिए भी बुलाती है, पर आइजिन कहती है कि मैं बीमार हूँ, नहीं आ सकती। और फिर उसके बाद आइजिन को काफी बुरा लगता है कि ये अपने मिलने वालों से झूठ बोलती है। तभी इसे एक मैसेज आता है एक आदमी का जो इसकी सच्चाई जानता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा बुरी दिखती हो। और इसे एक बाहर की वीडियो भेजता है जिसमें वो बाहर मेकअप कर रही थी
और फिर आइजिन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो मेरा क्या होगा, और एपिसोड 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किसी पर्सन को आइजिन की सच्चाई पता चल गई थी। अगली सुबह आइजिन डर के उठती है और स्कूल जाती है। आइजिन बहुत ज्यादा परेशान है। स्कूल में भी उसे पर्सन का मैसेज आ जाता है। नाहोल फिर से उसे बुली करने लग जाती है, पर आइजिन का ध्यान बुली से हटकर सारा का सारा उस पर्सन पर होता है जो उसे मैसेज कर रहा है। और ये देखकर नाहोल को लगता है कि ये मुझे इग्नोर कर रही है, इसलिए वो उसे मारने पीटने भी लग जाती है। पर इन सब चीजों का भी आइजिन पर ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। प्लेग्राउंड में भी ये लड़कियां इसे बुली करती है और पीछे से मारती है। दरअसल बात ऐसी हुई है कि जो ब्रेसलेट आइजिन ने इसको दिया क्या था, इसने इससे छीना था। उस ब्रेसलेट की वजह से इसके हाथ के ऊपर रैशेज हो गए हैं, तो इसका ब्लेम भी ये आइजिन के ऊपर ही डाल रही है। इसको प्लेग्राउंड में भी ये पीछे से मारती है और फिर इसको बुली करने की कोशिश करती है। पर यहाँ पर आइजिन को उसकी बातों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। और वहां पर आता है संग और उसको उठाकर वहां से ले जाता है। ये देखकर नाहोल इसके बारे में और भी उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि देखो ये खुद को प्रिंस समझता है। और रेस्ट करते हुए आइजिन उस पर्सन की आईडी चेक करती है। उस पर्सन का नाम है कूल गाय 777 और इसकी आईडी में कुछ ज्यादा खास फोटोज नहीं है, बस उसने 2-4 बिल्ली की फोटोज अपलोड कर रखी है। वहीं पर संग आ जाता है और आइजिन का हालचाल पूछता है और उससे बातें करता है थोड़ी नॉर्मल सी। हारुल को भी टीचर से डांट पड़ रही है क्योंकि आइजिन बेहोश हुई है। ये बात टीचर को पता चल गई है और इनको लगता है कि आइजिन बेहोश नाहोल की वजह से हुई है, क्योंकि ये लोग उसको परेशान करते रहते हैं। टीचर ये भी कहते हैं कि तुमने उसका ब्रेसलेट छीना था। नाहोल कहती है कि नहीं, मैंने उसका ब्रेसलेट नहीं छीना था, उसने मुझे गिफ्ट दिया था। टीचर इसे आइजिन से माफी मांगने को भी कहते हैं। अब आइजिन स्कूल में लंच लेकर भी नहीं आई है, इसलिए संग उसे अपना खाना दे देता है, पर आइजिन अभी भी कहीं खोई खोई सी है। ये देखकर संग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर इसको हुआ क्या है और ये कुछ बताती भी नहीं है उसको। उसके माइंड में बस यही चल रहा है कि सबको अगर इसकी सच्चाई पता चल गई तो लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। इसकी जो क्लासमेट है और ज्यादा इसका मजाक उड़ाएंगी और इसकी फोटोज को देखेंगी इंस्टा वाली, और फिर अभी वाली फोटोज को देखेंगी और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इसका मजाक उड़ाएंगी। जब ये बात संग को पता चलेगी तो आइजिन संग को अपना मुंह कैसे दिखाएगी, क्योंकि संग को कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब वहीं पर हम देखते हैं कि आइजिन को एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी रुकना पड़ता है। यहाँ पर जब रात हो जाती है तो इनकी स्कूल की छुट्टी होती है। संग इसको बाहर मिलता है। आइजिन कहती है कि तुम घर नहीं गए। संग कहता है कि नहीं, और फिर ये दोनों साथ में इसके घर की तरफ निकल जाते हैं। आइजिन के घर आते टाइम रास्ते में दोनों बैठकर वहीं पर बातें करते हैं। अब देखते ही देखते पूरा एक वीक निकल गया है। आइजिन ने कोई फोटोज नहीं अपलोड की है टेंशन की वजह से, और उसके पोस्ट पर लोग कमेंट कर रहे हैं आइजिन कहाँ गई, कहीं वो मर तो नहीं गई। वहीं उसके स्पॉन्सर इसे धमकी भी दे रहे हैं कि हमने जो तुम्हें पेमेंट किया था, जो प्रोडक्ट भेजा था, उसका रिव्यू करके जल्दी वीडियो बनाकर डालो, वरना हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे चोरी और फ्रॉड का। अब स्कूल में भी पूरे टाइम आइजिन फोन में पोस्ट देखती रहती है। हानोल और उसकी फ्रेंड इसे फिर से बुली करती है, पर इसका कुछ ध्यान नहीं होता। इनको लगता है कि वो इनको इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए इसकी एक क्लासमेट इसका फोन छीन लेती है। आइजिन उससे फोन लेने की वापस कोशिश करती है, पर वो फोन नहीं देती, इसलिए आइजिन उसके हाथ में काट लेती है और फोन ले लेती है। वो लड़की इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इसको जोम्बी कह के बुलाती है। कूल गाय फिर से इसे मैसेज करता है और कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, क्योंकि आइजिन ने अभी तक उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है। आइजिन कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। कूल गाय इसे स्कूल के बाद लॉन्च में मिलने के लिए बुलाता है। आइजिन वहां जाती है तो उसे वहां पर संग मिलता है। आइजिन को लगता है कि कहीं यही तो कूल गाय नहीं है, पर संग कहता है कि मैं तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहा था, पर तुम मुझे यहाँ मिली हो। संग पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आइजिन कहती है कि कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, और उसे भगा देती है। पर संग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूँ। आइजिन कहती है कि मेरी मॉम आने वाली है मुझे लेने के लिए, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। पर संग भी बहुत ज्यादा ढीठ होता है। वो स्कूल के बाहर जाके वहीं बेंच पर बैठकर इसका इंतजार करने लग जाता है। आइजिन को लगता है कि कहीं यही तो कूल गाय नहीं है। आइजिन फिर से कूल गाय की आईडी पर मैसेज करती है और वहां पर देखती है तो संग का फोन बजता है। अपना फोन निकालता है और उसको देखकर हंसता है और आइजिन को पूरा यकीन हो जाता है कि वो यही है, और वहीं पर वो गिर जाती है और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है 2 मंथ पहले से, जब कोइजिन का स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ था। शुरुआती दिनों में वो संग से कैसे मिली थी हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है। वो अपनी आईडी देख रही थी छत के ऊपर बैठकर, तब इसका फोन गिर जाता है। संग अगर फोन उठाता है और आइजिन उसको कहती है कि प्लीज प्लीज मेरे फोन में मत देखना, और जल्दी से फोन छीन लेती है उससे जाकर। और संग को ये लगता है कि ये वहां पर बैठकर गंदी फिल्में देख रही थी और उसको ये कहता भी है कि ये नहीं करना चाहिए।
फिर ऐसे देखते ही देखते संग आइजिन को काफी ज्यादा नोटिस करने लग जाता है और उन्हीं शुरुआती के दिनों में ही ये दोनों छत के ऊपर आकर खाना भी खाने लग गए थे साथ में। यहाँ दोनों का इंट्रोडक्शन भी होता है। संग अपना नाम बताता है, आइजिन से भी उसका नाम पूछता है और ये भी अपना नाम बताती है और शर्मा कर वहां से चली जाती है, क्योंकि आइजिन से आज तक किसी भी लड़के ने यार ऐसे तरीके से बात नहीं की है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर आइजिन संग के बारे में सोचती रहती है। फिर स्टोरी आ जाती है उसी रात पर जहाँ पर हमने एपिसोड 2 को खत्म किया था। वहीं पर रूम में आइजिन नीचे बैठे हुए संग को देख रही है। स्कूल का गार्ड आता है और आइजिन से कहता है कि रात हो गई है, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, घर जाओ। और आइजिन को बाहर आना पड़ता है। संग उससे मिलता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हारी मम्मी आ रही है यहाँ पर यहाँ तो कोई नहीं आया। आइजिन काफी परेशान है। संग इससे रीजन पूछता है, आइजिन कुछ खास नहीं बताती और वहीं पर संग कैट को फूड देने लग जाता है और कहता है कि मैं कैट लवर हूँ। आइजिन को याद आता है कि जो कूल गाय की आईडी है उसमें भी कैट्स की बहुत सारी फोटोज अपलोड है। तो जो यहाँ पर आइजिन का शक था कूल गाय को लेकर वो थोड़ा थोड़ा और भी यकीन में बदलने लग जाता है कि कहीं वो संग ही तो नहीं है। आइजिन वहां से डर के भाग जाती है। वो घर आती है, घर जाकर संग की आईडी चेक करती है और गलती से उसकी एक फोटो लाइक कर देती है और वो भी जीनी की आईडी से, यानी अपनी फेक आईडी से। और इसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान है क्योंकि इसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, क्योंकि अब 1 हफ्ते से ज्यादा होने वाला है इसके बिहेवियर को चेंज हुए। अगली सुबह आइजिन अपनी आईडी चेक करती है। संग ने इसकी सारी फोटोज को लाइक की है, यानी गिनी वाली आईडी की सारी फोटोज को। ये देखकर आइजिन और भी ज्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है। वो संग की आईडी खोलकर देखती है और उसे पता चलता है कि इसने रात को गलती से संग की एक फोटो लाइक कर दी थी। स्कूल में आज भी आइजिन काफी खोई खोई सी है। संग इससे रीजन पूछता है पर आइजिन कुछ खास उसको फिर से नहीं बताती है और आइजिन का जो पूरा शक है वो संग के ऊपर ही, क्योंकि जब इसको कूल गाय मैसेज करता है तो उसके आसपास के इन्वायरमेंट को वो जरूर बताता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो इसके आजू बाजू में ही कहीं पर है। स्कूल से घर आते टाइम कूल गाय का मैसेज आता है। ये आइजिन से कहता है कि तुम्हें एक मिशन करना होगा। तुमने जो रेड लिपस्टिक आज से 2 वीक पहले लगाकर फोटो क्लिक की थी वो रेड लिपस्टिक तुम्हें फिर से लगानी है, क्योंकि तुम उसमें बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही थी। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो कल तो मैं तुम्हारी फोटोज को वायरल कर दूंगा। आइजिन अगले दिन बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो रेड लिपस्टिक लगाकर स्कूल में जाती है, क्लास में अपना मुंह छुपाती है, पर वो दोनों लड़कियां जो इसको परेशान करती है उसके पास आती है और उनको शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो इसका मुंह हटाकर देखती हैं और फिर इसका काफी ज्यादा यहाँ पर मजाक उड़ाती हैं और इन दोनों के साथ साथ क्लास के बाकी बच्चे भी इनका मजाक बनाते हैं और फिर इसके साथ फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं। आइजिन को काफी ज्यादा ये दोनों परेशान करती है और वहीं संग इसको बाहर खिड़की से खड़ा देख रहा होता है। आइजिन संग को देख लेती है और तब इनका टीचर आ जाता है। टीचर कहते हैं कि तुम लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो। नाल कहते हैं कि हम इसे परेशान नहीं कर रहे, लिपस्टिक लगा कर आइए आज ये। टीचर कहते हैं कि तुम स्कूल की स्टूडेंट हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और फिर आइजिन को वहां से लिपस्टिक धोने के लिए भेज देते हैं। आइजिन बेचारी रोती हुई जाती है और लिपस्टिक धोकर बहुत ज्यादा रोती है और वहां से वो सीधे छत पर जाती है और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है, पर उससे वो हो नहीं पाता। वो वापस क्लास में आ जाती है और आज इनकी इवनिंग की क्लास नहीं है, इसलिए आज इनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है। पर कूल गाय वहां उसे नहीं मिलता। उसका फिर से मैसेज आता है और उसमें वो एक और फोटो भेजता है। उस फोटो का पीछा करती है तो फिर एक और फोटो भेजता है। वो ऐसे ही करके 8-10 फोटो भेजता है, जिसका पीछा करती हुई आइजिन एक घर पर पहुंच जाती है। उस घर में सीसीटीवी भी लगा होता है, इस वजह से उसके फोन पर एक और मैसेज आता है और उसमें उस सीसीटीवी के द्वारा जो इसकी वीडियो बनी थी उसकी वीडियो इसके ऊपर आई हुई है। वो देखती है और उसे समझ जाती है कि इस घर में ये कोई ना कोई, और वो उस घर के बाहर जाती है और उस घर का गेट खुलता है और उसमें से कोई बाहर आता है जिसकी शैडो हमें दिखती है पर पता नहीं चलता कि कौन है। और आइजिन उसको देखकर डर जाती है और वहीं पर गिर जाती है और एपिसोड 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ 3 को खत्म किया गया था। घर का डोर खुलता है और उसमें से एक लड़का बाहर आता है। आइजिन को इसका नाम तो याद नहीं है पर ये इसकी क्लास का मॉनिटर है। आइजिन पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जिनी हूँ। ये बताता है कि 1 मंथ पहले जिनी ने एक स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो अपलोड की थी, फिर ये सोच के डिलीट कर दी कि इस यूनिफॉर्म देखकर स्कूल का पता लगा के कोई यहाँ पर ना आ जाए। पर जब तक लोगों ने उसके फोटो की स्क्रीनशॉट ले ली थी और उसको हर जगह पोस्ट कर दिया था और वो फोटो वायरल हो गई थी। और इस लड़के ने अपने स्कूल की सारी लड़कियों की फोटोज को देखा कि कौन जेनी हो सकती है। इसका शक कभी आइजिन पर गया ही नहीं था। फिर एक दिन पूरी क्लास का मोबाइल कलेक्ट हो रहा था, तब एक मोबाइल पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे थे। इसे शक हुआ कि ये किसी फेमस लड़की का मोबाइल हो सकता है। फिर जब आइजिन और फोन उठाने आई तो इसकी फिंगर में लगा बैंडेज इस लड़के ने देख लिया और जेनी ने एक फोटो पोस्ट की थी, उसके फिंगर पर भी सेम बैंडेज लगा हुआ था। बस तभी से इस लड़के को पता चल गया था कि आइजिन ही जेनी है। और जिस दिन इसे फोटो क्लिक की थी रेस्टोरेंट में, उस दिन ये लड़का भी वहीं पर बैठा हुआ था और आइजिन को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहा था। आइजिन कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगती हूँ। लड़का कहता है कि कुछ नहीं।
फिर कहता है कि अभी मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ आने वाली है, नाहोल। ये सुन के जेनी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि नाहोल इस लड़के की गर्लफ्रेंड है और ये आज नाहोल के साथ डेट पर जाने वाला है। और जैसा कि हमें लास्ट एपिसोड में देखा था, नाहोल गिनी को मैसेज करके पूछ रही थी कि कौन सा ड्रेस पहनकर आज डेट पर जाऊं, तो वो इसी के साथ आने के लिए पूछ रही थी। फिर हम देखते हैं नाहोल को जो रेडी होती है और रेडी होकर जेनी को एक फोटो भेजती है। यहाँ से स्टोरी जाती है 1 साल पहले जब आइजिन ने गिनी की न्यू आईडी बनाई थी। जब इसने शुरुआती दिनों में फोटोज पोस्ट किए तो अच्छे कमेंट आए। इन्हीं दिनों में नाहोल इसकी फ्रेंड बन गई और ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट भी शेयर किया करती थी। स्टोरी आती है प्रेजेंट में। अब नाहोल अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंच गई है पर वो इसे यहाँ नहीं मिलता। वो आइजिन के साथ बाहर स्टैंड तक चला गया है। नाहोल इसे कॉल करके बुलाती है। ये लड़का फिर आइजिन से कहता है कि नाहोल इतनी बुरी नहीं है जितनी तुम उसको सोचती है। वो तुम्हें परेशान करती है क्लास में, मैं जानता हूँ। मैं तुमसे और भी सवाल पूछूंगा बाद में, और यहाँ से चला जाता है। घर आते टाइम नाहोल इसे मैसेज करती है क्योंकि वो इसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। अगले दिन आइजिन एक लोकेशन पर पहुंचती है। यहाँ ये लड़का बैठा हुआ है, इसी ने इसको यहाँ पर बुलाया है। ये एक रेस्टोरेंट का छत है जो कि कल ओपन होने वाला है, आज बंद है। इसलिए आज ये लड़का चाहता है कि आइजिन यहाँ पर अपनी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर ले। आइजिन को अपना लुक चेंज करने में यहाँ पर शर्म आ रही होती है। वो इस लड़के से कहती है कि जाओ तुम कॉफी लेकर आओ। इस लड़के का नाम किम है। किम से ये उसका चश्मा यही रखने को बोलती है क्योंकि इसे शक है कि कहीं उसमें कैमरा तो नहीं लगा। किम इसे अपनी शर्ट उतार कर अपनी बॉडी पर बना एक स्कार दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। आइजिन इसकी भी फोटोज क्लिक कर लेती है स्कार की और कहती है कि अगर तुमने मेरा सीक्रेट किसी को बताया तो मैं भी तुम्हारी ये फोटोज पूरे स्कूल में वायरल कर दूंगी। अब आइजिन बहुत सारी फोटोज क्लिक करती है। किम उसे देखता है। अब किम को आइजिन में इंटरेस्ट आने लगा है और घर से नाहोल उसे बार बार कॉल और मैसेज करती है पर यह उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। आइजिन भी घर आ जाती है। इसे नाहोल का मैसेज आता है जो काफी सैड है। रात को आइजिन किम की फोटो देखती है फिर सोने जाती है। तभी इसको संग का मैसेज आता है जिनी वाली आईडी पर और कहता है कि तुमने मेरी फोटो लाइक की थी। जेनी कहती है हाँ मैंने गलती से की थी और संग इससे यहाँ पर फ्लर्ट करने लग जाता है। आइजिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जिसे वो पसंद करती है वो लड़का यहाँ पर किसी और लड़की के साथ इतने बुरे तरीके से फ्लर्ट कर रहा है। बेचारी आइजिन वहीं पर रोने लगती है और संग को टेस्ट करने के लिए ये उसे कहती है कि तुम अपने न्यूड्स भेजो क्योंकि इसको पहले भी ऐसे कई लड़कों ने न्यूड्स भेजा है जो आवारा होते हैं। आइजिन संग को ऐसा नहीं समझती थी पर उसकी बातों से लग रहा था कि वो भी बाकी लड़कों की तरह ही है। अब संग कुछ ऐसा भेज देता है इसको जिसे देखकर आइजिन खूब रोती है और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब उसने एपिसोड 5 की शुरुआत नेक्स्ट डे स्कूल से होती है। लंच हो गया है बट आइजिन ऊपर छत पर आज नहीं जाती है। संग की काफी कॉल और मैसेज को भी इग्नोर करती है। संग इसकी क्लास में आता है। नाहोल आइजिन को कहती है डरावनी चुड़ैल देख तेरा प्रिंस आया है। आइजिन देखती है फिर हेड डाउन कर लेती है। आइजिन लास्ट नाइट की बात याद करती है और हमें बताती है कि कई लड़के मेरी फोटोज देखकर मुझे यूज करना चाहते हैं। वो मुझे मनी ऑफर भी करते हैं पर जब मैं रिप्लाई नहीं करती तो वो मुझे अपने न्यूड्स भेजते हैं। और कल रात संग ने भी इसे अपने न्यूड्स वीडियो भेजी थी। आइजिन को उम्मीद नहीं थी कि संग भी बाकी लड़कों की तरह ही है, इसलिए ये संग से काफी गुस्सा है। रात को घर जाते टाइम संग आइजिन को रोककर पूछता है और आइजिन बिना ज्यादा कुछ बोले वहां से चली जाती है। संग कहता है कि मैं पार्क में तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम आ नहीं जाती। और वहां से आइजिन घर आती है। इसकी मॉम को लगता है कि आइजिन बीमार हो गई है। वो इसे मेडिसिन देती है। आइजिन मेडिसिन लेकर फिर से रूम में बंद हो जाती है। वहाँ नाहोल किम के घर के बाहर काफी देर तक उसका वेट करती है पर वो नहीं आता। अब रात के 12:30 बज जाते हैं। आइजिन पार्क में जाती है। वहाँ पर संग उसका वेट कर रहा होता है। आइजिन संग से गुस्से में कहती है मैं तुम्हें सबसे अलग समझती थी पर तुमने भी वही किया जो बाकी के लड़के करते हैं। संग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये किस बारे में बात कर रही है। संग आइजिन को ये भी बताता है कि वो 2 दिन बाद यहाँ से आर्ट स्कूल जा रहा है हमेशा के लिए। आइजिन रोती हुई घर आ जाती है और संग की वीडियो प्ले करने का सोचती है पर प्ले नहीं करती। अभी तक उसने इस वीडियो में देखा नहीं है कि क्या है पर इसको ऐसा लगता है कि उसमें न्यूड्स है। इसे नाहोल का मैसेज आता है जो बेचारी वहीं घर के बाहर बैठी रो रही है क्योंकि किम उसका फोन और मैसेज कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। यहाँ आइजिन भी रो रही है। दोनों की हालत कुछ खास ठीक नहीं है। अगले दिन आइजिन छत पर आती है। यहाँ उसके लिए संग ने गिफ्ट रखा है और एक हैप्पी बर्थडे का लेटर भी। फिर हम संग को देखते हैं जो अब हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रहा है। आइजिन रोती हुई उसे ऊपर से देख रही है। संग उसे बाय करता है। रात को आइजिन संग की पसंद की 2 ड्रिंक लेकर वहीं पार्क में जाती है और एक वहीं पर रखकर दूसरी को पीकर खूब रोती है। वहीं हम देखते हैं किम को जो उसे छुप कर देख रहा है और उस पर हंसता है कि ये पागल है, खुद से ही बातें करती है। यहाँ मैं बता दूं कि किम थोड़ा पागल और साइको टाइप का है। आइजिन के वहां से जाने के बाद किम वहां पड़ी ड्रिंक को उठाता है और अपने घर ले जाता है। घर के बाहर उसका वेट कर रही नाहोल उसे मिलती है। किम बहुत रूड होकर उससे बातें करता है। नाहोल उसका ड्रिंक छीन लेती है और कहती है मैं पीऊंगी इसको, पर वो उससे ड्रिंक वापस ले लेता है और उसको वहां से जाने को कहता है। नाहोल रोती हुई घर आती है और इसे लगता है कि ये सुंदर नहीं है
इसलिए किम इसे पसंद नहीं करता है। नाहोल अपना वेट 45 किलो करना चाहती है, बट अभी उसका वेट 48 किलो है। वहीं हम इसकी मॉम को भी देखते हैं जो बीमार रहती है और नाहोल उन्हें बार बार हॉस्पिटल जाने को भी कहती है। और फिर नाहोल सोते टाइम किम की प्रोफाइल फोटो देखती है। उसने वही फोटो लगाई है जो आईजी ने क्लिक की थी उस दिन रेस्टोरेंट की छत पर। और फिर ये सोचने लग जाती है कि ये फोटो इसकी किसने क्लिक की, ये किसके साथ यहाँ पर घूमता है। और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है अगली सुबह से स्कूल में, जहाँ पर हानोल और उसकी फ्रेंड बैठकर मेकअप ट्यूटोरियल देख रही है। तभी वहाँ पर आइजिन आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी मोम के रेस्टोरेंट में गंदा खाना खाया है। हानोल उसका मुंह बंद करवाती है और सब बच्चे कहते हैं कि इसकी मोम का एक रेस्टोरेंट है और ये गरीब है, इसकी फैमिली अमीर नहीं है। और हानोल उसका मुंह बंद करवाने लग जाती है और कहती है चुप हो जाओ। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि हानोल ने पूरी क्लास से झूठ बोल के रखा है कि इसकी मम्मी काफ़ी रिच है। तभी हमें पता चलता है कि यह हानोल का सपना था और वो काफ़ी डरी हुई है कि कहीं आइजिन इसकी सच्चाई ना बता दे। अब ये क्या बात है हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी के कुछ ना कुछ सीक्रेट है जो कि एक दूसरे से सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हानोल अपना लुक चेंज कर दिया है और फोटोज लेकर जेनी को सेंड करती है। क्लास के बाकी लड़के सब पागल है इसके पीछे, पर किम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऊपर छत पर आइजिन के पास जाता है और दोनों साथ में लंच करते हैं। आइजिन इसको यहाँ आने से मना करती है। किम कहता है कि क्यों, तुम्हारे पापा ने ये भी जमीन खरीद रखी है क्या? और दोनों हंसी मजाक करने लग जाते हैं और ये चीज हानोल छुप के देख रही होती है। अब तो ये आइजिन पर और भी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ खुशी से जी रहा है और इसको इग्नोर कर रहा है। वो गुस्से में नीचे क्लास में आती है और इसकी फ्रेंड पूछती है कि किम को तुम्हारा लुक कैसा लगा। ये इसे भी डांट देती है और फिर आइजिन भी वहां पर आ जाती है और अपने फोन में किम का मैसेज देखकर हंसने लगती है और उसकी हंसी हानोल को देखी नहीं जाती। तभी आइजिन अपना असाइनमेंट लेने के लिए जाने लगती है। तभी कुछ लड़कों से टकरा कर वो नीचे गिर जाती है और हानोल का जो फाउंडेशन होता है जो उसने अपने बेंच पर रखा था वो नीचे गिर जाता है। और फिर आइजिन डर के अपना नया फाउंडेशन लाकर, और आइजिन कहती है कि ये लो तुम इसको यूज़ करना, ये अभी बिल्कुल नहीं हुआ, मैंने यूज़ नहीं किया। अब हानोल तो पहले से ही इसके ऊपर गुस्सा है और गुस्सा होकर कहती है कि क्या तुमने मुझे गरीब भिखारी समझ के रखा है, और उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। उसके लुक को पता नहीं क्या क्या बोलती है और उसको गिरा कर धक्का मारकर उसके कपड़े को भी ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी दिखने लग जाती है। और ये सब पूरी क्लास वाले देखते हैं और किम आता है और किम चिल्लाता है और फिर कहता है कि टीचर आ रहे हैं। और फिर यहाँ पर आइजिन भागकर बाथरूम में जाकर बहुत रोती है और वहीं पर वो हानोल का मैसेज भी रिसीव करती है जिसमें कि वही फोटो है जो हानोल ने अभी थोड़ी देर पहले इसको भेजा था। और वो सोचती है कि हानोल को क्यों ना मैं ब्लॉक कर दूं। स्टोरी आ जाती है पास्ट में और हम देखते हैं ये दोनों जब बेस्ट फ्रेंड बनी थी। हानोल इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेती है क्योंकि ये दोनों एक बेस्ट फ्रेंड है और कहती है कि जेनी हम कब मिलेंगे। आइजिन कैलेंडर में देखती है उसने 2 जून को मार्क करके रखा है और कहती है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। फिर आता है 2 जून का दिन और आइजिन फर्स्ट टाइम इसके न्यू स्कूल में जाती है। यहाँ वो हानोल को देखती है पर हानोल को नहीं पता कि ये जेनी है, यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड। अब क्लास में आइजिन इसे देखकर नर्वस होती है पर बता नहीं पाती कि मैं ही जेनी हूँ। आइजिन इसे अपना वॉच भी दे देती है क्योंकि हानोल को उसकी वॉच काफ़ी पसंद थी और ये बात हानोल की फ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एक रात आइजिन अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाती है उसी जगह पर जहाँ पर उसकी मोम काम करती है, जिस रेस्टोरेंट को हानोल की मोम चलाती हैं, क्योंकि ये जगह आइजिन की फैमिली की ही है। यहाँ हानोल इसे देखती है और आइजिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो क्लास में किसी को ना बताए कि इसकी मोम एक रेस्टोरेंट चलाती है। आइजिन कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और यहाँ हमें वो शुरू वाला सीन समझ आता था जब हमने देखा था कि हानोल क्यों ज्यादा इतनी डरी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आइजिन उसकी सच्चाई बताए, क्योंकि हानोल ने क्लास में सबको ये बता के रखा है कि ये काफी रिच है। अब सब ठीक हो गया था तो देखते ही देखते आइजिन और हानोल काफी अच्छी फ्रेंड बन जाती है। दोनों साथ में घूमती फिरती है, साथ में खाना खाती है और ये देखकर हानोल की जो फ्रेंड है ये बहुत ज्यादा जलती है और एक दिन हानोल से कहती है कि मैंने सुना है कि आइजिन तुम्हारे बारे में सबको ये बता रही थी कि तुमने उसकी घड़ी छीन ली है और तुम्हारे मोम के बारे में भी न जाने क्या क्या कह रही थी। हानोल काफी गुस्सा होती है ये सुनकर और आइजिन के पास गुस्से में जाती है, उसकी वॉच फेंकती है और कहती है तुमने मुझे गरीब भिखारी समझ के रखा है। और आइजिन को ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है पर आइजिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा ये क्यों कर रही है, क्योंकि आइजिन ने कभी किसी को बताया ही नहीं हानोल के बारे में कुछ। और बस उसी दिन से हानोल इसे रोज बुली करने लगी और जब से ऐसा चलता आ रहा है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, आइजिन वहीं बाथरूम में बैठी रो रही है और अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देती है। अब शाम को हानोल और किम डेट पर जाते हैं। हानोल किम से उस फोटो के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या तुम इस रेस्टोरेंट में गए हो जहाँ पर तुमने फोटो ली, किसने फोटो क्लिक की तुम्हारी है? किम इससे कहता है कि नहीं मैं नहीं गया। हानोल जब घर आती है तो वो देखती है कि जेनी की आईडी पर कोई भी फोटो नहीं है, उसकी आईडी भी डीएक्टिवेट हो चुकी है। वहीं आइजिन अपने बारे में न्यूज में पढ़ रही है कि लोग उसके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं क्योंकि उसकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई है। और वहीं एक शॉप के बाहर एक एक्ट्रेस की फोटो रखी गई है, उसे देखकर लड़कियां बातें कर रही हैं कि जेनी इससे भी ज्यादा सुंदर है। आइजिन खुद को उस फोटो से कंपेयर करती है और अपना अकाउंट डिलीट करने का सोचती है। स्कूल पहुंचने पर पता चलता है कि ये लोग 11th क्लास में पहुंच गए हैं। अब थोड़े दिनों में ये लोग सीनियर बन जाएंगे
और तभी इनके क्लास में एंट्री होती है एक लड़की की, जो कि न्यू स्टूडेंट है और ये दिखने में बिल्कुल जेनी जैसी है और सबको लगता है कि ये जेनी ही है। और फिर ये लड़की अपना नाम सुन मीजिन बताती है और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है मीजिन से, जो अब स्कूल की पॉपुलर लड़की बन गई है। सब इसको जिनी समझ रहे हैं। ये बात क्लास टीचर तक भी पहुंच जाती है और मीजिन ये क्लास में बैठी शर्माती रहती है और मना भी नहीं कर रही कि मैं जिनी नहीं हूँ। हैनल कहती है कि ये जिनी नहीं है और मीजिन उसे गुस्से से देखती है। क्लास के बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि हानल मीजिन से जल रही है, क्योंकि अब हानल सबसे खूबसूरत लड़की नहीं रही है स्कूल में जब से मीजिन आई है। हैनल मीजिन से कहती है कि सबको बताओ कि तुम जेनी नहीं हो, पर मीजिन कुछ नहीं बोलती। वहीं बैठी आइजिन सब कुछ देख रही होती है और मन में सोच रही होती है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम असली जिनी नहीं बन सकती हो, क्योंकि तुम हो ही नहीं हो। अब अदर क्लास के स्टूडेंट भी मीजिन को देखने के लिए आते हैं, जैसे लगता है कि ये 8वां अजूबा है। मीजिन आइजिन के पास जाकर उसकी आंखों की बहुत तारीफ करती है कि तुम्हारी आंखें काफी बड़ी बड़ी हैं, और आइजिन से उसका नंबर लेकर उसे अपने साथ घूमने और अपनी पार्टी में भी इनवाइट करती है। और सब शॉक्ड है कि क्लास की सबसे बुरी दिखने वाली लड़की के साथ ये इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही है। आइजिन और किम घर आकर इस बारे में बात करते हैं कि उसे क्या चाहिए जो उसने मेरी तारीफ की। आइजिन को लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रही थी अलग वे में, पर यहाँ किम इसको सब कुछ भूलकर अपनी आईडी को नॉर्मल करने को कहता है और आइजिन को उसका फेवरेट जूस भी पिलाता है। हैनल किम को तभी कॉल कर देती है। किम कहता है कि अभी मैं गेस्ट के साथ बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। और हैनल को इस पर शक होता है कि कोई इसके घर में आया हुआ है और हैनल वहाँ से उठकर किम के घर आ जाती है। जब तक यहाँ से आइजिन जा चुकी होती है, पर जूस की बोतल कैन वहीं पर पड़ा हुआ है। तो हैनल पूछती है कि कौन आया था। किम कहता है कि कोई नहीं आया था। कहती है लड़की आई थी, तो ये कहता हाँ लड़की थी, अब वो चली गई। और यहाँ पर किम इससे बहुत ही ज्यादा गंदा बिहेव करता है, इस वजह से हैनल यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आइजिन मीजिन की पार्टी में जाती है और यहाँ क्लास की 2-3 और लड़कियां भी है और इनमें से एक हैनल की फ्रेंड भी है जिसका नाम है ही। और यहाँ ये लोग हैनल की खूब बुराई करती हैं। ये हैनल की फ्रेंड भी इसकी बुराई कर रही है और हैनल ने जो आइजिन के साथ किया है वो सब भी यहाँ पर ये लोग मीजिन को बता रही है कि कैसे हैनल आइजिन के बुली करती रहती है रोज। आइजिन को ये सब पसंद नहीं आता और वो यहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं घर पे नाहोल अब जासूसी कर रही है। वो जिनी की फोटो और किम की फोटोज को मिलाती है, लोकेशन मिलाती है उस रेस्टोरेंट वाली, और इस जूस के कैन को भी मिलाती है, क्योंकि जिनी ने भी इस जूस के कैन के साथ एक फोटो खींची थी। और उसे याद आता है कि किम भी आजकल आइजिन के साथ काफी घुल मिलकर रहने लगा है, तो इसे शक हो जाता है कि आइजिन ही जिनी है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं स्कूल में मीजिन की अब बहुत सारी फ्रेंड बन गई हैं। फ्रेंड क्या कहेंगे, ये लोग इनके चमचे बन गए हैं। और यहाँ पर हैनल देखती है मीजिन को लोकल प्रोडक्ट यूज करते हुए। वो कहती है कि जिनी कभी भी लोकल प्रोडक्ट यूज नहीं करती है, वो हमेशा महंगे प्रोडक्ट को ही यूज करती है। और वहीं लंच में हैनल जिनी को मैसेज करके पूछती है कि तुम्हारा अकाउंट प्राइवेट क्यों था, और ये भी बताती है कि हमारे स्कूल में एक लड़की आई है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, और उसे सब जिनी समझ रहे हैं। फिर हैनल इसे कहती है कि क्या कर रही हो। आइजिन बताती है कि मैं ब्रेड खा रही हूँ। हैनल इसे ब्रेड की फोटो मांगती है ताकि फोटो से कुछ ना कुछ पता चल सके कि ये आइजिन ही है। और आइजिन इसे फोटो देती भी है क्लिक करके, और फिर ये यहाँ से उतर कर नीचे अपनी क्लास की ओर जाती है और वहां पर इसे स्टेयर पर खड़ी हैनल मिलती है और वो इसको ब्रेड के पैकेट के साथ देख लेती है और इसके हाथ से ब्रेड का पैकेट छीन लेती है और पहचान जाती है कि ये तो वही वाला पैकेट है जो अभी जेनी ने इसको फोटो भेजी थी। और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें हैनल की फैमिली को दिखाया जाता है, यानी कि उनके पास्ट को, कि कैसे हैनल के मदर फादर की शादी हुई थी, फिर हैनल पैदा हुई और उसके बाद उसके फादर का बिजनेस डूब गया, ये काफी गरीब हो गए और उसके बाद हैनल के फादर ने इसको और इसकी मॉम को छोड़कर किसी और औरत के साथ रहना शुरू कर दिया था। और उसी टाइम से इसकी मॉम काफी ज्यादा मेहनत करके हैनल को पाल पोस रही है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं हैनल की फ्रेंड ही को, ये पार्लर में गई है हेयर कटिंग करवाने के लिए। वहीं मीजिन आ जाती है और इसे कहती है कि तुम अपने बाल को छोटे करवा लो, तुम एमा वाटसन जैसी दिखोगी। एमा वाटसन वही हैरी पॉटर वाली एक्ट्रेस ही इसकी बातों में आकर बाल कटवा लेती है और ये मीजिन जानबूझकर किया है ताकि इसके बाल खराब हो जाएं। एंड बाल कटने के बाद ये कुछ ऐसी दिखती है जो कि बिल्कुल लड़के जैसी लग रही है। मीजिन आकर इसकी झूठी तारीफ करती है और इससे कहती है कि तुम बिल्कुल एमा वाटसन जैसी दिख रही हो। अब अगले दिन क्लास में भी सब इसका मजाक बनाते हैं कि एमा वाटसन जैसी दिख रही है ये। और वहीं हैनल क्लास में जेनी को मैसेज कर रही है और देखती है कि आइजिन का फोन बजेगा कि नहीं, और वो जब मैसेज करती है तो आइजिन का फोन बजता भी है। और यहाँ पर हैनल का शक थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि आइजिन ही जिनी है। अब रात को भी हैनल जिनी को मैसेज करती है और आइजिन को लगता है कि वो ब्रेड के पैकेट की वजह से ये मुझसे कुछ सवाल करने वाली है। और यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जो कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा, ब्रेड के पैकेट वाला। यहाँ पर इसका ये फाइनल रिजल्ट निकाला गया था कि ऐसे ब्रेड के पैकेट कोरिया में बहुत सारे बिकते हैं, तो कोई भी खरीद कर खा सकता है। खाली एक ब्रेड के पैकेट से ये पता कर लेना कि जिनी ही आइजिन है, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं होगी। और वहीं अगले दिन स्कूल में फिर से हैनल आइजिन को किम के साथ देखती है
और फिर किम को अकेले में बुला के उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। किम कहता है कि ये सब मैं टीचर के कहने पर कर रहा हूँ, वरना आइजिन पुलिस कंप्लेंट कर देगी तुम्हारे खिलाफ, उसका दिमाग ठीक नहीं है। और ये भी कहता है कि मैं उसके साथ ऐसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेंट ना कर दे। और ये बात हैनल मान जाती है। और अब हैनल को भी पूरा यकीन हो ही गया है कि आइजिन ही जिनी है। वो घर जाकर फोटोशॉप के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखती है जिसमें लोगों के फेस चेंज होते हुए वो देखती है और अपनी सारी पुरानी बातें याद करती है जो वो जिनी से करती थी। और ये सारी चीजों को मिलाकर उसको 99% यकीन हो जाता है कि आइजिन ही जिनी है। और यहाँ पर आइजिन और किम बातें कर रहे हैं कि हैनल को शक हो गया है। आइजिन कहती है कि मैं हैनल को सच्चाई बता दूंगी, पर किम उसे मना करता है और कहता है कि वो तुम्हें रोज बुली करती है इसलिए। और अगले दिन हैनल उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर आइजिन और किम फोटोशूट के लिए गए थे। यहाँ से तो पता चलता है कि ओनर किम का फ्रेंड है, तो उसने यहाँ पर इसको आने दिया होगा। और ये बात किम को पता चलती है। वो आइजिन को बताता है कि हैनल रेस्टोरेंट में गई थी और ये दोनों अब बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि कहीं अब उसको पता न चल जाए। अगले दिन हैनल चुप के क्लास में आइजिन और किम को देखती है कि कहीं ये दोनों चुप कर इशारों में बातें तो नहीं करते, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर हैनल आइजिन की फोटो क्लिक कर लेती है। वहीं पर ही आ जाती है और हैनल को टक्कर मारकर उसका फोन गिरा देती है और इसको कुछ कमेंट भी करती है, क्योंकि अब ये हैनल के साथ नहीं बल्कि जिनी यानी कि हीजिन के साथ घूमती है। अब ये इसकी फ्रेंड बन गई है। अब आइजिन वहाँ से सीधा गांव वाले स्कूल में जाती है जहाँ पर जेनी ने बताया था कि मैं यहाँ पर बचपन में स्कूल आया करती थी। यहाँ के स्टूडेंट से पूछती है कि क्या वो फेमस लड़की जिनी तुम लोगों के स्कूल में पढ़ती थी, तो यहाँ की लड़कियां बताती है कि नहीं, वो पॉपुलर लड़की हमारे स्कूल में क्यों ही आएगी। और तभी इसको जिनी की वीडियो कॉल आ जाती है। अब यहाँ पर ये वीडियो कॉल रिसीव करती है और दोनों बातें करने लग जाती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि किम ने ट्रिक लगाकर किसी फेस चेंजर की हेल्प से आइजिन के फेस को जिनी के फेस में बदल दिया है और इसी तरीके से इनकी बात करवा रहा है। और वैसा इसलिए करवा रहा है क्योंकि ये जो छानबीन कर रही है हैनल जिनी के लिए, इसको वो रोक दे, उसका भरोसा हो जाए कि जिनी और आइजिन दोनों अलग अलग लड़कियां हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल में कुछ प्रॉब्लम आती है जिससे आइजिन का थोड़ा सा फेस दिखने लग जाता है और किम कॉल कट कर देता है। और यहाँ पर हैनल को फिर से शक हो जाता है कि कहीं आइजिन तो नहीं थी और वो उन लड़कियों को फिर आइजिन की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या ये लड़की तुम लोगों को स्कूल में आती थी। और ये लड़कियां कहती हैं कि हाँ, ये तो भाई गंदी सी शक्ल की लड़की है, हमारे साथ ही पढ़ा करती थी और अब इसने स्कूल चेंज कर लिया है। और यहाँ पर हैनल को पूरा यकीन हो जाता है कि जिनी ही आइजिन है। और फिर हम देखते हैं कि हैनल को उसकी मॉम की कॉल आती है, बट हैनल कॉल उठाती नहीं है और वो कॉल कट कर देती है और वहाँ पर सोचने लग जाती है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। 9 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से 8 को खत्म किया गया था। हैनल को खबर आती है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और वो भागते हुए हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ वो खूब रोती है और इसे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि वो अपनी मॉम से बात नहीं कर पाई जब उसकी मॉम ने उसे लास्ट टाइम कॉल किया था। और इसका सारा ब्लेम वो जेनी पर डालती है कि जेनी की वजह से ही इसने अपनी मॉम की कॉल नहीं उठाई। फिर हम देखते हैं इसकी मॉम का फ्यूनरल होता है और यहाँ पर कोई नहीं आता, बस आइजिन और आइजिन की फैमिली आई हुई है। क्योंकि हैनल की मॉम और आइजिन की फैमिली एक दूसरे को जानते थे, इसलिए आइजिन की फैमिली यहाँ पर आई हुई है। यहाँ हैनल आइजिन से कहती है कि मैं अपनी मॉम की लास्ट कॉल भी नहीं उठा सकी और वो सब बस जेनी की वजह से हुआ है। अगर तुम जेनी हो तो तुम मुझे बता दो। आइजिन मना करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह होती है आइजिन की एक भयानक सपने से। इस ड्रीम को हम पहले भी देख चुके हैं। ये इस सीरीज का एक मेन पार्ट है जो हमें आगे पता चलेगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, हैनल स्कूल नहीं आती है। किम सोच में पड़ा हुआ है कि हैनल कहाँ गायब हो गई, क्योंकि किम को नहीं पता कि हैनल की मॉम की डेथ हो गई है। आइजिन भी इसे कुछ नहीं बताती। वहीं हम देखते हैं ही और फेक जिनी को, यानी कि मीजिन को। यहाँ ही फोटोज क्लिक करके कहती है मीजिन से कि तुम अपनी जेनी वाली आईडी पर फोटोज को अपलोड करो। मीजिन के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि इसके पास जो जेनी का अकाउंट है ही नहीं, क्योंकि ये जेनी तो है ही नहीं। फिर भी ये यहाँ पर कुछ बहाना बनाकर इन सबसे बच जाती है। थोड़े दिन बाद फाइनली हैनल स्कूल आती है, पर ये काफ़ी शांत रहती है, इसलिए गेम के पीरियड में भी वो क्लास में बैठी रहती है। गेम पीरियड खत्म होने के बाद जब सब बच्चे क्लास में आते हैं, आइजिन को उसका नेकलेस नहीं मिलता है। ये वही नेकलेस है जो आइजिन को संग ने दिया था कुछ एपिसोड पहले। काफ़ी देर नेकलेस ढूंढने के बाद वो नहीं मिलता। आइजिन किम से कहती है कि हमें इस बारे में क्लास टीचर को बताना चाहिए। किम क्लास टीचर को बताने जाता है और ये सारी बातें ही सुन लेती है और क्लास में आकर सबको बता देती है आइजिन का राउंड नेकलेस चोरी हो गया है जो काफ़ी महंगा था। फिर ही और मीजिन मिलकर पूरे क्लास में शोर कर देती है और कहती है कि आइजिन का सामान कौन छीनता था। सारे बच्चे कहते हैं कि हैनल छीना करती थी। फिर हैनल का बैग चेक किया जाता है और उसमें नेकलेस निकल भी जाता है। फिर मीजिन हैनल की बेइज्जती करती है, उसे गिराकर बिल्कुल सेम वैसे ही करती है जैसे हैनल ने एक टाइम पर आइजिन के साथ किया था। अब हैनल को पता चल रहा होगा कि आइजिन को उस टाइम कैसा लगा था। वहीं किम आ जाता है, पर वो हैनल की हेल्प नहीं करता। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। हैनल ये देखकर खूब रोती है क्योंकि उसको उम्मीद था कि किम उसकी मदद करेगा क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है, पर उसने भी इसकी हेल्प नहीं की। ये देखकर हैनल बुरी तरह से टूट जाती है। आइजिन आकर हैनल को बचाती है
और फिर किम को भी बता देती है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और तुम एक बुरे बॉयफ्रेंड हो क्योंकि तुमने उसकी हेल्प नहीं की। और क्लास में आकर ही से कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा नेकलेस राउंड था और महंगा था, तुमने तो नेकलेस देखा भी नहीं था। बस फिर क्या था, पूरी क्लास ही पर शक करती है और ही के ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। ही कहती है कि ये मैंने नहीं किया, ये मीजिन और उसकी 2 चमचियों ने मिलकर किया था, ये सारा प्लान मीजिन का था। मीजिन रोने लगती है और कहती है मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। बस उसका रोना देखकर पूरी क्लास को यकीन हो जाता है कि ये सब ही ने किया है और फिर ही के ऊपर सारे चढ़ बैठते हैं, मतलब उसको कहते हैं कि तुम चोर हो और ही पर पूरी क्लास अटैक कर देती है और ही यहाँ पर पागल हो जाती है क्योंकि उसको मीजिन ने भी अब धोखा दे दिया और फिर ही ये करती है। अब पूरे बच्चे इसको पागल घोषित कर देते हैं और परेशान होकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब स्कूल की छुट्टी होती है और छुट्टी के बाद हैनल अपना बैग लेने क्लास में आती है। वहीं से आइजिन मिलती है जो इसका बैग साफ कर रही है। हैनल जब जाने लगती है तो मीजिन उसे रोक कर कहती है कि मैं ही जिनी हूँ और ये बात बाहर कोई खड़ा होकर सुन लेता है जिसकी हमें शैडो दिखती है और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है संग से जो अब स्टेज परफॉर्मर बन गया है और काफी फेमस हो गया है। तभी एक दिन इसको आइजिन का लेटर मिलता है जिसमें उसने अपने दिल की बात लिखी है, जैसे कि वो इसे बहुत ज्यादा मिस करती है। इसने उस दिन कुछ ज्यादा ही संग पर गुस्सा कर दिया था। संग इसका पहला क्रश है और ये इससे प्यार करती है और बहुत इसे मिस भी कर रही है। ये सारी बातें इसने इस लेटर में लिखी है और आइजिन ने इसे एक अपनी छोटी सी सिंपल फोटो भी भेजी है। इस फोटो में आइजिन की रियलिटी दिख रही है, मतलब कोई भी एडिट या चेंजेस नहीं है। और ये सारी चीजें पढ़कर संग काफी खुश होता है। और अब हम आ जाते हैं वहां पर जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। आइजिन ने हैनल को बता दिया था कि ये जेनी है और ये सुन के हैनल ने इसे खूब उल्टा सीधा बोला और कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाई और इतने दिनों से तुम मेरा मजाक बना रही थी, मेरे सामने ही रहती थी और मुझे बताया भी नहीं। आइजिन कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी, बताया भी था, पर तुम मुझे हमेशा बुली किया करती थी। और ये दोनों यहाँ पर काफी रोने लगती हैं और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और वही हम देखते हैं कि बाहर खड़ा होकर कोई इन दोनों को सुन रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों को अपने घर रोते हुए। अब हैनल किम को बुलाकर उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि इसे लगता है कि किम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है और साथ नहीं देता है, जितना डिजर्व करती है इसको इतना नहीं मिलता है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। हैनल और किम अलग हो गए हैं और ये बात क्लास में किसी को नहीं पता कि ये दोनों कभी रिलेशनशिप में भी आए थे। हैनल आइजिन से अब बातें नहीं करती, ना उसे बुली करती है। मीजिन अब जिनी बन के रहती है और ही के उस लास्ट हरकत के बाद इसके साथ कोई नहीं रहता। क्लास में इसके साथ कोई बैठता भी नहीं है, ना बात करता है, ये अकेली बैठी रहती है। सब इसको पागल समझते हैं। वहीं एक दिन क्लास में मीजिन हैनल को बुली करने लगती है क्योंकि हैनल ने गलती से मीजिन का एक लिपस्टिक का प्रोडक्ट गिरा दिया था। तभी आइजिन अपने जिनी वाले अकाउंट से एक फोटो पोस्ट करके फेक जिनी लिखकर सबको दिखा देती है। पूरी क्लास वाले वो पोस्ट देखते हैं और मीजिन को भी दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर बुली कर रही हो, फिर तुम्हारी आईडी से ये पोस्ट कौन कर रहा है। और फिर सारे कहते हैं कि ये फेक है, फेक है। और तभी मीजिन कहती है कि ये पोस्ट मेरी मॉम ने किया है। और फिर यहाँ पर सारा मामला थोड़ा शांत होता है और फिर ये हैनल को बुली करना बंद करके बैठ जाती है शांति से, क्योंकि अब ये बहुत परेशान है कि इसकी कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। आइजिन स्माइल करती है और हैनल उसे देख लेती है और समझ जाती है कि इसी ने पोस्ट किया है। आइजिन बुरे मूड से घर आती है। इसकी मम्मी से रोककर पूछती है कि इतनी परेशान क्यों हो, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। आइजिन कहती है कि मैं आपकी इकलौती बेटी नहीं हूँ, आपकी एक और बेटी थी। और फिर रूम में जाकर रोने लगती है, जहाँ से हम देखते हैं एक फ्लैशबैक। आइजिन जब छोटी थी तो इसकी एक सिस्टर भी थी जो कि इससे थोड़ी बड़ी थी। वो दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल थी, तो उसके साथ सब रहते थे। आइजिन का कोई फ्रेंड नहीं था। एक दिन पार्क में आइजिन अपनी सिस्टर को देखती है और देखकर उसे भागने लगती है। इसकी सिस्टर इसे पीछे पीछे रोकने के लिए आती है और उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और यही वो सपना है जो आइजिन को बार बार दिखता है। अब हम सोचेंगे कि ये अपनी बहन को देखकर भागने क्यों लगी, ये हमें एपिसोड में आगे पता चलेगा। प्रेजेंट में आज स्कूल में सब आउटसाइड एक्टिविटी कर रहे हैं। वहीं क्लास में कोई लड़की आकर आइजिन का बैग चेक करती है और उसमें से इसका फ़ोन चुरा कर उसका लॉक खोल लेती है और उसमें जिनी की आईडी चेक कर रही होती है। आइजिन क्लास में आकर अपना फ़ोन ढूंढती है जो कि अब चोरी हो चुका है। तभी क्लास में शोर हो जाता है कि जिनी ने आज स्कूल यूनिफॉर्म में फ़ोटो डाली है और ये फ़ोटो मीजिन की है। अब सबको यकीन हो गया है कि मीजिन ही जिनी है। और यहाँ हैनल, किम और आइजिन सबके होश उड़े हुए कि अब ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि अकाउंट भी अब मीजिन के पास चला गया है। अब शकल तो जिनी से मिलती ही थी, अकाउंट भी उसने ले लिया है, तो सबको यकीन हो जाएगा कि यही जिनी है। और लास्ट में हम देखते हैं मीजिन को जो आइजिन को आंख मारती है और हमें यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि मीजिन को पता था कि आइजिन ही जिनी है। एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 की शुरुआत किम से होती है और हमें यहाँ पर किम के बारे में कुछ बताया जाता है जिससे हम इससे कनेक्ट हो पाएं। ये काफ़ी रिच है और इसकी फैमिली इसके साथ नहीं रहती, ना इसके पेरेंट्स इसको ज़्यादा टाइम देते हैं, ना इससे अच्छे से बात करते हैं। इसके साथ बचपन में कुछ हादसे भी हुए थे जिसकी वजह से ये काफ़ी डिस्टर्ब रहता है और अभी ये रो रहा है
क्योंकि जो इसने हैनल के साथ किया स्कूल में और उसको बचाया नहीं है, इस बात से ये काफ़ी ज़्यादा पछता रहा है कि मुझे हैनल को बचाना चाहिए था, उसको मुझसे उम्मीद थी। अब हम आ जाते हैं उस सीन पर जहाँ लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। क्लास में से आइजिन मीजिन को अपने साथ ऊपर लेकर जाती है। यहाँ आइजिन मीजिन से कहती है कि क्यों कर रही हो ऐसा, प्लीज़ मुझे मेरा फ़ोन दे दो। मीजिन कहती है कि तुम अगली हो और पानी में उसका फेस दिखाती है और कहती है कि तुम किसी से कहोगी भी कि तुम जीनी हो तो कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बदसूरत हो। और वहाँ से इसको भला बुरा बोलकर चली जाती है और आइजिन वहीं पर रोने लगती है। वही किम अब डिटेक्टिव बन के स्कूल के ऑफिस में जाकर मीजिन की फाइल चुरा लेता है। वही मीजिन बाथरूम में बैठकर जिनी की आईडी चेक कर रही है, जिसमें इसे संग की वीडियो भी मिलती है जो कि वो चैटिंग में थी, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ ये हमें अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वहीं अब किम मीजिन का पास्ट निकलवाने में लग जाता है कि कहाँ से आई, ये कौन है और ये इतनी ज़्यादा बेकार क्यों है। और मीजिन जिनी की आईडी पर बहुत सारी फोटो डालती रहती है। आइजिन घर आकर पासवर्ड चेंज कर देती है और मीजिन के सपने पर पानी फिर जाता है। ये अब फोटोज नहीं अपलोड कर पा रही है और आइजिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। आइजिन बेचारी शॉप जाकर न्यू फ़ोन खरीदती है और फिर किम से मिलने जाती है। जहाँ किम इसे बताता है कि इसने मीजिन का पास्ट निकाला है और पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा हरामी लड़की है और सबको परेशान करती है और जो इससे पंगे लेता है ये उसका जीना हराम कर देती है। इससे पहले वाले स्कूल में भी इसकी एक क्लासमेट थी जिससे मैंने बात की है और उसने बताया है कि मीजिन ही बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़की है। अब आइजिन इतनी परेशान है वो वहीं पार्क में जाकर बैठ जाती है और मीजिन इसे धमकी भर मैसेज करती है और कहती है कि मुझे पासवर्ड दो आईडी का, पर आइजिन इसको पासवर्ड नहीं देती है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं स्कूल में, जहाँ पर मीजिन हैनल के पास जाकर उससे काफ़ी फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि इस एपिसोड 11 की शुरुआत होती है आइजिन से, जो घर में बैठकर नॉर्मल लड़कियों की अकाउंट को चेक कर रही है। जहाँ वो देखती है कि नॉर्मल लड़कियाँ अपनी नॉर्मल फोटोज डालती है बिना एडिट किए और उस पर भले ही 2, 4, 10 लाइक्स आते हैं बट वो अपनी रियल जिंदगी जी रही है। और ये बात देखकर आइजिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि वो एक तरह से डबल जिंदगी जी रही है। अब हम देखते हैं वहीं जहाँ लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। अगले दिन स्कूल में आइजिन परेशान है और मीजिन हैनल के पास जाकर उससे फ्रेंडली होती है और उसे लिपस्टिक गिफ्ट करती है। और देखते ही देखते हैनल और मीजिन बेस्ट फ्रेंड बन जाती है और साथ में खाना, घूमना, बैठना सब कुछ होने लगता है इनका। और कुछ दिन बीत जाते हैं और ये देखकर आइजिन खूब जलती है क्योंकि इसका अकाउंट भी गया और इसकी फ्रेंड भी चली गई। अब आइजिन मीजिन को छत पर बुलाती है और कहती है कि मेरा फ़ोन दे दो मुझे। मीजिन ने इसका फ़ोन ले रखा है और इसे देती नहीं और कहती है कि ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तूने सबके सामने मुझे नेकलेस चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। और कहती है कि मुझे इसमें संग नाम के एक लड़के की इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिली है, ये वही लड़का है ना जो फेमस है काफ़ी। और आइजिन डर जाती है कि ये तो वही वाली वीडियो है जो संग ने इसको भेजी थी। और यहाँ पर उसी वीडियो की बात हो रही है जो संग ने जेनी को भेजी थी अपनी गंदी वाली। अब उसमें गंदी वीडियो थी, क्या था हमें भी नहीं पता क्योंकि वो वीडियो आज तक किसी ने देखी नहीं है और आइजिन को लगता था कि वो गंदी वीडियो है। आइजिन ये खूब रोती है और मीजिन इसका फ़ोन नहीं देती और इसे अगली चुड़ैल बोल के यहाँ से चली जाती है और कहती है कि अगर तूने मुझे पासवर्ड नहीं दिया अपनी अकाउंट का तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी और फिर संग पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा, उसका करियर शुरू होने से पहले ही वो डूब जाएगा। और फिर हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जिसने हैनल और आइजिन की बातें सुनी थी छुप के, जिसकी हमने शैडो देखी थी, वो और कोई नहीं बल्कि मीजिन ही थी। अब रात हो गई है, आइजिन घर नहीं आई, इसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ मैं बता दूँ जो आइजिन का फादर है ये इसके स्टेप फादर है। अब बच्चे स्कूल में फेयरवेल की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये लोग सीनियर बनने वाले हैं। सब यहाँ अपनी अपनी राय रखते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। पर किम कहता है कि हमें एक लाइव शो करना चाहिए जिनी का, जहाँ पर जिनी अपने अकाउंट से लाइव आकर सबसे बातें करेगी और ये लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे और इसको काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी मिलेंगे। और सारे इस बात के लिए अग्री हो जाते हैं। मीजिन भी इस बात के लिए अग्री तो हो जाती है बट मन में वो सोचती है कि मेरे पास अकाउंट तो है ही नहीं जिनी का, तो मैं कैसे लाइव आऊँगी। पर वो इन सबको तो ये नहीं बता सकती। अब आइजिन बहुत ज़्यादा परेशान है, घर पे भी वो बुरे सपने देखती है और इसे हर तरफ मीजिन नजर आती है क्योंकि मीजिन ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। आइजिन अजीब अजीब हरकतें करने लगी है। वहीं पर जब स्कूल आती है तो देखती है कि मीजिन की चारों तरफ फोटोज लगाई गई है फेयरवेल वाले दिन और ये देखकर आइजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होती है और परेशान भी होती है और इसको लगता है कि जिनी तो मैं हूँ और ये मेरी पॉपुलरिटी, मेरी चीज़ें ये लेकर मेरी ज़िंदगी जी रही है। और वहीं मीजिन और हैनल अब साथ में रहती है बेस्ट फ्रेंड बनकर। और वहीं हम देखते हैं कि मीजिन आइजिन को मैसेज भी किए जा रही है लगातार धमकी भरे कि अगर तूने मुझे 100 से पहले पासवर्ड नहीं दिया अकाउंट का तो मैं संग की वीडियो वायरल कर दूंगी। आइजिन बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेगी। तो वो किम को हेल्प मी का मैसेज कर देती है क्योंकि किम ने इसको बोला था कि अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे हेल्प का मैसेज कर देना। अब आता है फेयरवेल वाला दिन, सब बहुत ही ज़्यादा खुश है। मीजिन हैनल हाथ में हाथ डाल के घूम रही है। वहीं एक जोकर आया हुआ है जो मीजिन को स्टेज पर बुला के कुछ मैजिक करता है और सब वो मैजिक देखने लगते हैं
और तभी वहाँ पर संग आ जाता है। सारे स्टूडेंट्स संग के पीछे भाग जाते हैं। मीजिन को कोई भाव भी नहीं दे रहा है। इसी बीच वो देखती है कि आइजिन का फ़ोन जो इसके पास था वो किसी ने चुरा लिया, वो इसके पास से गायब हो जाता है और इसको लगता है कि ये हैनल ने किया है। वो हैनल को ले जाकर अंदर मारने पीटने लग जाती है और हम देखते हैं कि वो जोकर किम था और किम ने उसका फ़ोन चुराया था और किम यहाँ पर आकर हैनल को बचाता है और इसका जो फ़ोन था उसको भी तोड़ देता है। मीजिन यहाँ खड़ी परेशान हो रही होती है और वहीं हम वो वाला दिन देखते हैं जब ये बाथरूम में बैठकर फ़ोन चेक कर रही थी और उसी में उसने संग की वीडियो को प्ले किया था, पर वीडियो प्ले नहीं हुई क्योंकि वीडियो एक्सपायर हो गई थी और इसलिए इसको भी नहीं पता कि उस वीडियो में क्या है। जस्ट ये ऊपर की चैटिंग को पढ़कर अंदाजा लगा रही है कि वो गंदी वीडियो है। अब यहाँ से किम आइजिन को मैसेज करता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, फ़ोन टूट गया है तो संग को कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो तुम अपना आईडी पासवर्ड उसको मत देना। तभी मीजिन आकर आइजिन को रूम में लेकर जाती है और अपने फ़ोन में आईडी लॉगिन करने को बोलती है, पर आइजिन कहती है कि वीडियो तो है नहीं तेरे पास, मैं आईडी क्यों लॉगिन करूं। पर मीजिन कहती है कि मैंने डाटा रिकवरी ऑफिस से वीडियो ले ली है, अब यहाँ तो अपनी आईडी दे वरना संग का पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। और आइजिन पासवर्ड नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर मीजिन अब बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि थोड़ी देर में इसे लाइव जाना है इसी की आईडी से, वरना पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि ये जेनी नहीं है और ये सबको पागल बनाती है। और वहीं बाहर आइजिन आ जाती है और संग इसे देखता है और भागकर इसके पास आ जाता है और सारे बच्चे शॉक्ड हैं कि ये फेमस लड़का इस गंदी लड़की के पास क्यों आ रहा है और कहते हैं कि क्या इसको जानता है और ये एक दूसरे को यहाँ पर देखने लग जाते हैं और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 13 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। संग आइजिन के रूम में जाकर उसे बातें करता है और बताता है कि ये यहाँ बस इसको देखने के लिए, इससे मिलने के लिए आया हुआ है। आइजिन कहती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और उसको उसका नेकलेस वापस करके बाहर चली जाती है। रूम से बाहर आने पर पता चलता है कि मीजिन ने गुस्से में बड़ी स्क्रीन पर जिनी और संग की चैटिंग सबको दिखा रखी है और वो बस वीडियो प्ले करने ही वाली है। आइजिन को अब यहाँ कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो स्टेज पर जाकर माइक से सबको ये बताने वाली होती है कि मैं ही जिनी हूँ। और यहाँ स्टूडेंट संग को परेशान कर रहे हैं और यहाँ पर ये चैटिंग में क्या है सब पूछ रहे हैं कि ये चैटिंग तुमने किया जिनी से, क्या तुम जिनी को जानते हो। फिर मीजिन वीडियो प्ले कर देती है और सब देखते हैं और देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और आइजिन भी पीछे मुड़ के देखती है तो वो एक डांस की वीडियो है। हाँ, संग इसे डांस की वीडियो सेंड कर रहा था उस दिन और ये एक परफॉर्मर है तो ये अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा था इसको। और आइजिन ये देखकर रोने लगती है कि उसने बस एक डांस की वीडियो की वजह से और उसको गलत समझकर क्या क्या कर लिया। आइजिन वहाँ पर रोने लगती है। लड़कियां संग से पूछती है कि क्या तुम जिनी के साथ रिलेशनशिप में हो जो ऐसी चैटिंग कर रहे हो। संग सबको बताता है कि नहीं, मैं उससे भी एक सुंदर लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। और ये यहाँ पर आइजिन की बात कर रहा है। ये सुन के आइजिन और रोने लग जाती है और फिर संग यहाँ से सबको बाय बोलकर चला जाता है क्योंकि वो लेट हो रहा होता है और वो अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है। संग के यहाँ से जाने के बाद लड़कियां जिनी को देखती हैं और कहती है कि वो तुमसे तो मिला भी नहीं जबकि तुम्हारा दोस्त है, क्या तुम्हें वो जानता भी है और लाइव आने का भी टाइम हो रहा है, क्या तुम अपनी आईडी लॉगिन करोगी और हमें दोगी। और मीजिन यहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि ना तो इसके पास आईडी है ना कुछ, और सब कहते हैं कि तुम रियल हो। अभी आइजिन अपने जिनी वाले अकाउंट से एक पोस्ट शेयर करती है और जिसमें लिखती है कि मेरी आईडी हैक हो गई थी। और ये पोस्ट सब वहाँ पर खड़े लोग देखते हैं और मीजिन को सब झूठ बोलने लगते हैं कि ये बहुत बड़ी झूठी है और मीजिन सबको चिल्ला चिल्ला कर बताने लगती है कि आइजिन ही जिनी है। सब हंसने लगते हैं कि ये जिनी कैसे हो सकती है, ये तो इम्पॉसिबल है। ये बहुत चिल्ला चिल्ला कर बताती है पर सब इसकी बातों पर हंस रहे होते हैं। मीजिन इससे रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज सबको सच बता दो और कॉलर पकड़कर उसे मारती भी है, पर हैनल और किम आकर उसे बचा लेते हैं। मीजिन कहती है कि सच्चाई इन दोनों को भी पता है पर ये बता नहीं रहे। मीजिन खुद से ही परेशान होकर पागल सी हो जाती है बिल्कुल, और वहाँ चिल्लाने लग जाती है। फिर वहाँ आती है ही और मीजिन के फेस पर हॉट वाटर फेंक देती है और मतलब इस बेचारे की यहाँ पर तो बहुत ही गंदी हालत हो गई थी और ये वहीं पर गिर जाती है और सब देख के शॉक्ड हो जाते हैं और ये वाला सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर आइजिन वहीं पार्क में बैठी हुई है। वहीं संग आता है और ये दोनों यहाँ पर अपनी पुरानी बातें करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। और संग को ये भी पता होता है कि आइजिन ही जिनी है और ये फिर से इसको नेकलेस पहना देता है इसका और इसको किस करता है और यहाँ पर इनका सीन खत्म होता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं किम को, तो बस स्टैंड पर बैठकर हैनल का वेट कर रहा है और उसको कॉल करके कहता है कि क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। और फिर हैनल इसको मिलने के लिए पहली बार इसके घर पर बुलाती है। यहाँ किम इसे पहली बार अपनी बॉडी का स्कार भी दिखाता है और फिर दोनों के बीच में थोड़ा सा भरोसा होता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को माफ़ करके और फिर से साथ में हो जाते हैं। वहीं आइजिन और इसकी मोम के रिलेशन भी अब ठीक होने लगे हैं क्योंकि इसकी मोम हॉस्पिटल में है और उनका बहुत टाइम पहले मिसकैरेज हो गया था, तो इस वजह से उनका एक और बेबी पेट में ही मारा गया था। और हमें वो पास्ट वाला फिर से सीन दिखाया जाता है जहाँ से आइजिन अपनी सिस्टर को देखकर भागने लगी थी। ये इसलिए भागी थी क्योंकि इसे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा अगली है और इसके बहन के जो फ्रेंड्स हैं उनको जब पता चलेगा कि इसकी बहन आइजिन इतनी गंदी दिखती है
तो वो लोग इसकी बहन से बातें करना बंद कर देंगे, इसलिए ये अपनी बहन को देखकर वहाँ पार्क से भागी थी और इसी बीच एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। अब प्रेजेंट में हम आते हैं, हैनल आइजिन के घर आई हुई है और इसे बताती है कि किम ने ही इसके साथ मिलकर मीजिन का फ़ोन छीनने का और ये सारी प्लानिंग की थी जोकर बन के आने का। और फिर ये दोनों यहाँ पर बातें करती हैं और रोने लग जाती हैं, अपने पुराने दिनों को भी याद करती हैं और फिर ये दोनों साथ में हो जाती है, जिस समय पता चलता है कि ये दोनों वापस से अब बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हैं। और एंड के सीन में हम देखते हैं कुछ ऐसा, आइजिन जिन हमारे अकाउंट पर अपनी रियल फोटो डालती है और बाकी की सारी फोटोज को डिलीट कर देती है और आईडी का नाम भी गुए जिन कर देती है। और फिर अगली सुबह स्कूल जाती है। स्कूल जाते हुए रास्ते में वो कमेंट पढ़ती है जिस पर लोगों ने उसको बहुत गंदे गंदे कमेंट किए हैं कि कितनी अगली दिखती है, कैसी दिखती है ये वो। जहाँ पहले इसके लाखों फॉलोअर्स है वहीं अब कुछ 150 फॉलोअर्स इसके बचे हुए हैं और सब ने इसको अनफॉलो कर दिया है। एक क्लास की गेट पर जाती है और वहाँ पर अपनी फोटो खोल के देखती है जिसके ऊपर 3 लाइक्स आए हैं और उनमें से एक हैनल ने किया है और दूसरा कूल गाय ने किया है, मतलब किम ने, और तीसरा संग ने किया है। और आइजिन ये चीज़ देखकर काफ़ी खुश होती है क्योंकि पहले इतने सारे लाइक्स आते थे इसको, बट वो इसको नहीं बल्कि जिनी को आया करते थे जो कि इसका दूसरा रूप था, तो इसको इतनी खुशी नहीं मिलती थी। बट अब इसके रियल फोटो पर इसके 3 जेन्युइन फ्रेंड्स के लाइक आए तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश है और फिर अपनी क्लास में घुस जाती है और एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और ये सीरीज़ भी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब एपिसोड अगर इसके आगे बनता या तो अगर होता तो ये देखने में काफ़ी मज़ा आता कि इसके क्लास वालों का क्या रिएक्शन होता कि जब उन्हें पता चलता है कि यही आइजिन ही जिनी है। वैसे उन लोगों को पता चल ही गया है तो काफ़ी अच्छा लगता है रिएक्शन देखने में भी। मुझे तो ही का रिएक्शन देखना था, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि सीरीज़ कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।